हेलो एवरीवन, दिस इज अलका शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल जिज्ञान। तो भाई आपका 12th बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% से अबव मार्क्स स्कोर किए हैं, 80% से अबव स्कोर मार्क किए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 75% से कम मार्क्स होंगे। यानी वो बच्चे वो हैं जो जोसा या सी सेप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपका 75% मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपके इतने मार्क्स होने चाहिए 12th बोर्ड में। ठीक है, लेकिन हम आपके लिए ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट लेके आए हैं, बहुत से ऐसे बीटेक कॉलेजेस हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जिनकी एनआईआरएफ काफ़ी अच्छी है। तो एनआईआरएफ रैंकिंग के बेस पर ही हम आपके लिए ऐसे कॉलेज यहाँ पे बहुत सारे हैं जिनके बारे में आपको बताती हूँ। शुरुआत करते हैं हम ट्रिपल आईटी दिल्ली से। ठीक है, अब आपके सामने ये कॉलेज है। इसमें आप देखिए कि अगर आपके 75% मार्क्स नहीं है, यानी आपके अगर 70% मार्क्स भी हैं इसमें, तो भी आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। अब इस कॉलेज के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 1172 इतनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। आपका इसमें अगर फीस देखी जाए, इसकी अगर हम 4 ईयर्स की फीस की बात करते हैं तो इनकी ऑन एन एवरेज 18 लाख फीस बनती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग की तो वो भी 75 है। अगर हम इसके पैकेज की बात करते हैं तो वो भी कम नहीं है, 27.37 एलपीए है, जो कई एनआईटीज के बराबर है। तो बिल्कुल आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कॉलेज की बात करें हम, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट है भाई, इसमें आपका क्वालिफाई होना चाहिए 12th विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, या फिर आपका जेई मेन का जो वैलिड स्कोर है वो भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। क्लियर। अब इसमें आप देखिए कि इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, तो आपकी इसमें नंबर ऑफ सीट्स हैं 235। अगर इसकी हम फीस की बात करें 16 लाख, और अगर इसमें एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करते हैं तो 55 है, और अगर इसका एवरेज पैकेज की बात की जाए तो वो भी बिल्कुल ही आपके ट्रिपल आईटी दिल्ली के ही इक्विवेलेंट माना जाएगा। 21.9 22 लाख के अराउंड इसका एवरेज पैकेज है। मैं हाईएस्ट पैकेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एवरेज पैकेज की बात आपसे कर रही हूँ। क्लियर। ऐसे अगर हम तीसरे कॉलेज की बात करें, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ठीक है, इसकी अगर एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ये ट्रिपल आईटी दिल्ली के बराबर ही है, दैट इज 74। और अगर इसमें एवरेज पैकेज देखा जाए तो 29.16 एलपीए है। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी एवरेज पैकेज बहुत अच्छा है। तो आप बिल्कुल इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके 75% से कम मार्क्स हैं बोर्ड में। आगे हम लिस्ट पे बढ़ते हैं, थापर पटियाला, एलएमएनआईटी जयपुर, निर्मा अहमदाबाद, ये भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं बीटेक के लिए, जिनमें आपका अगर 12th पे आपका अगर 60% मार्क्स भी हैं तो भी आपका इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही हम एलएमएनआईटी जयपुर की बात करें तो इसमें भी आपके 60% मार्क्स के बेस पे ही सिलेक्शन हो सकता है, और जेई मेन में अगर आपका अच्छा स्कोर है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं निर्मा अहमदाबाद की, तो इसमें आपको जस्ट आपका की मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस कंपल्सरी सब्जेक्ट्स है, और जेई मेन का जो स्कोर है वो भी इसमें कंसिडर किया जाएगा, तो उसके बेस पे भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें भी 75% की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर इन कॉलेजेस के हम आपसे बात करें कि भाई इनमें सीट्स कितनी है, तो आप देख सकते हैं थापर पटियाला में है 3210, 707 सीट्स हैं आपकी एलएमएनआईटी जयपुर में, और अगर हम निर्मा अहमदाबाद की बात करते हैं तो 960 सीट हैं। तो आप देख सकते हैं सीट्स भी कम नहीं है, इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। आप देख सकते हैं कि अगर इनकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 20 लाख के अराउंड आपका थापर पटियाला का है, 17 लाख के अराउंड आपका एलएमएनआईटी जयपुर का है, और 8 लाख के अराउंड आपका निर्मा अहमदाबाद का है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं इनकी एवरेज पैकेज की, तो आप देख सकते हैं कि इनका पैकेज भी कम नहीं है। अगर हम थापर पटियाला की बात करें तो आप देखोगे कि ये 12 लाख के अराउंड इसका एवरेज पैकेज है। अगर हम बात करें एनआईटी जयपुर की तो आप देखेंगे 13.14 एलपीए इसका पैकेज बनता है। तो ये मैं एवरेज पैकेज की बात बार बार आपसे कर रही हूँ, मैं आपके हाईएस्ट पैकेज की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज तो इनके करोड़ों में भी जाते हैं, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके सामने निर्मा अहमदाबाद की, तो उसका है 7 एलपीए। क्लियर। तो बेटा अगर हम बात करते हैं धीरूभाई गांधी नगर, ठीक है, अगर इसमें आपकी धीरूभाई जो अंबानी है कॉलेज है, इसमें ये काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है, जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है आपकी यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है। तो अगर मैं बात करूँ इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है, तो आप देखेंगे वो भी 10+2 आपका इसमें आपका मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इनमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। सेकेंड थिंग, इसमें जो सीट्स हैं वो हैं 432।
क्लियर। और अगर मैं बात करूं आपसे इसकी एवरेज पैकेज की, तो जैसे ट्रिपल आईटी के अराउंड हैदराबाद था, ट्रिपल आईटी दिल्ली था, वहाँ पे 29 लाख के अराउंड था, 24 के था। इसी तरीके से यहाँ पे भी 23 एलपीए इनका एवरेज पैकेज है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी होती है। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनमें प्लेसमेंट है, लाइक बहुत सारी कंपनीज भी यहाँ पे आती हैं, आपके देखेंगे आप विप्रो भी है जैसे कि, या गूगल है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। तो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए भी अच्छे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं आफ्टर 4 ईयर। अब ऐसे में बात करूँ एमआईटी पुणे की, तो आप देखेंगे एमआईटी पुणे का भी सीट्स हैं इसमें 110, इसमें सीट्स तो कम है लेकिन इसका पैकेज भी थोड़ा सा एवरेज ही है, दैट इज 7.25 एलपीए। और अगर फीस की बात करी जाए तो वो है 14 लाख। तो फीस थोड़ी सी हायर रेंज में है इसकी और पैकेज थोड़ा सा कम है, लेकिन आप इसे कंसीडर कर सकते हैं अगर आपके 75% से मार्क्स कम है। तो बेटा आपके पास इतने सारे कॉलेजेस हैं, आप इनमें से अगर 75% से आपके 12th में बोर्ड में कम मार्क्स हैं लेकिन आपका जेईई मेन का अच्छा स्कोर है, तो बिल्कुल आप इन कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लिस्ट इन कॉलेजेस के बेस पे हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि कौन से कॉलेज की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ ट्यून रहिए, अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।